ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैनेजमेंट कमेटी के सभी अधिकारीगण और मंदिर में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। I missed you guys last week. This is such a nice thing to be in your presence here and opportunity to do all this. Thank you. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार इसमें शामिल हो रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा समअप कर दूं जो हम पिछली बार 2-4 हफ्तों से ये बातचीत हमारी चल रही है भगवद गीता के संबंध में। तो हम थोड़ा सा समअप करेंगे और फिर उसको आगे उसमें देखते हैं कि क्या होता है भगवद गीता में। डे बाय डे हाउ दिस ग्रेट नॉलेज अनफोल्ड एंड हाउ अर्जुन इज एक्वायरिंग इट एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग एट द सेम टाइम। तो हमने देखा कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ ले गए हैं और उन्होंने ले जाके उसे खड़ा कर दिया भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने, तो अर्जुन देख के घबरा गए। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो हर तरह से घबरा गए। शरीर उनका कांपने लगा, मन उनका, बुद्धि उनकी बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गई, मन उनका डामाडोल हो गया। और ये सब ऐसा उनका हाल हो गया और उन्होंने साफ मना कर दिया सामने संबंधियों को देख के कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान कृष्ण को अपने रीजंस बता के, बहुत धर्म वाले, कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, वो बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने उनको एक ऑर्डिनरी वे से समझाने की बात शुरू की और कहा कि अर्जुन, इस वक्त ये जो तुम्हें दोष हुआ है, जिसको कि कार्पण्य दोष उन्होंने कहा वहां पर, और ये कहा कि जिस तरह की कमजोरी तुम्हारे मन में आई है, इट इज नॉट राइट एट दिस टाइम, तुम खड़े हो और युद्ध करो। भगवान की बात सुनते ही अर्जुन ने काउंटर क्वेश्चन किया उनको और कहा कि नो, आई डू नॉट वांट टू डू दैट। और रीजन अपना बताया कि these people, Guru Dronacharya, Bhishma Pitama, they are so reverence. I have so much reverence towards them. अपने उन गुरुजनों पे मैं इस तरह से तीर चलाऊं, ऐसा तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। लेकिन फिर भी उन साथ में ही उनको ऐसे भी लगा कि I do not know what is right for me here. तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं भगवान की शरण में, उन्होंने
वो गए और कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, लेकिन साथ ही प्रश्न भी किया, उनका शिष्य भी बना, लेकिन साथ में अपना फैसला भी सुनाया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस बात पे भगवान ने अपनी बात शुरू की, उसको बताते हुए कि तुम ये जो थोथे पांडित्य की बातें कर रहे हो, ये जो तुम एक नॉलेज की बात कर रहे हो जो आमतौर पर सभी धार्मिक लोग करते हैं बिना जाने हुए, तुम उस तरह की ये जो बातें कर रहे हो, ये बातें जब रियल सिचुएशंस आएंगी तो तुमको काम आने वाली नहीं है। बुद्धि में भरा हुआ ज्ञान काम में नहीं आता जब मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और हम अपने डे टू डे लाइफ में भी ऐसा देखते हैं कि हम कई बार हम समझते हैं कि अब हमें पता है, अब हम जानते हैं, अब हमें समझ है, लेकिन जब कोई इवेंट सामने आता है तो हम उस वक्त जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, बाद में हम खुद ही क्वेश्चन करते हैं अपने से, हाउ कुड आई डू दैट, व्हाट हैपन टू मी, मेरी समझ कहाँ चली गई थी उस वक्त। ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं हमारी जिंदगी में। तो उसके बाद भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। आत्म अनात्म विवेक कहते हैं इसको, सांख्य योग का ज्ञान, कि आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है। तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम इन सभी लोगों को मारोगे, तुम ये समझो ना आत्मा कभी मरती है ना पैदा होती है। तो जो ये जानता है कि मैं मर सकता हूं या मार सकता हूं, वो दोनों ही नहीं जानते। तो इस तरह से उनको डीपर नॉलेज भी थी और एक वर्ल्डली नॉलेज भी। और हमने बड़े सुंदर श्लोक पिछली बार बात की कि हम जो सबका अनुभव है, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द लेमैन्स पर्सपेक्टिव, कि भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा सभी इस शरीर में आते हैं, इसी तरह से दूसरा शरीर भी मिलता है। और सुंदर श्लोक है ये भगवत गीता का, जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। तो जो धैर्यवान लोग हैं वो ये सब बातें देख के बिल्कुल भी अपनी बुद्धि में मोह को नहीं होते, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो बाहर की चीजें हैं, बाहर का आवरण है, वो बचपन की देह कहाँ गई, वो युवा अवस्था की देह कहाँ गई, और इसी तरह से बुढ़ापे की देह भी एक दिन गिर जाएगी और फिर एक नई देह मिलेगी। और फिर भगवान ने आगे आत्मा का रूप बताते हुए कहा कि जिस तरह से एक शरीर एक वस्त्र छोड़ता है और दूसरा पहन लेता है, इसी तरह से हम ये आत्मा भी एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है। तो ये सभी बातें हमने अभी तक की पिछले 2 अध्याय में। दूसरा अध्याय एक्चुअली काफी लंबा है, और जैसा कि मैंने आपसे पहली बार कहा था कि ये जो दूसरा अध्याय है ये पूरी गीता का जिस्ट है, इट हैज समरी। इसमें हर योग थोड़ा थोड़ा बताया गया है और फिर उन्हीं चीजों को आगे फर्दर गीता में इलेबोरेट किया है। अब जैसे भगवान ने थोड़ा सा सांख्य योग बताया कि आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है, फिर उसको छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा कर्म योग बताएंगे, फिर थोड़ा सी ध्यान की बात करेंगे, फिर थोड़ी सी सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इलेबोरेट किया उस सब्जेक्ट को। क्यों? इस वक्त अर्जुन इस स्थिति में नहीं है कि बड़ी डीप नॉलेज उनको दें, और देंगे भी तो शायद अर्जुन को समझ में नहीं आएगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक आपको छोटी सी बात बताएंगे। एक 2 भाई थे और आपस में वो मिलके हीरों का व्यापार करते थे। तो उनमें से एक भाई के पास एक बहुत ही उत्तम हार था हीरों का रखा हुआ, और उन्होंने उसको बड़े सहेज के रखा हुआ था। तो जिस वक्त ये बात उसकी पत्नी को भी पता और उसके पुत्र को भी पता है, अचानक दोनों में से एक भाई की मृत्यु हो गई। अब वो जो हीरों का हार है, उस बेटे ने सोचा कि मैं इसको ले जाकर अपने जो हमारे चाचा हैं उनको मैं दिखाऊं ये हार, और उनसे कहूं कि हम इसको बेचते हैं ताकि हमारा आगे का जीवन जो है वो चल सके। तो उनके चाचा ने कहा कि देखो अभी ऐसी कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है इसको बेचने की, तुम अभी मैं तुमको हेल्प करूंगा, तुम
इसकी अभी कोई वरी नहीं करो, इसको अभी रख लो अपने पास। तुमको ये चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, तुम इस चीज को समझो कि ये व्यापार कैसे किया जाता है। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू टेक ओवर दैट बिजनेस। तो तुम इस हार को, जो हीरे की कैसे परख होती है, कैसी है, इस चीज को समझो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो अपना हीरों का जो था वो सीखना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब पूरी उन्होंने वो विद्या सीख ली कि हीरे की परख कैसे की जाती है, तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं वो हार लाके उसको परखूं कि उसकी क्या जो है वो कितनी जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो जिस वक्त वो हार लेके आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो तो सभी हीरे नकली थे। तो तब उन्होंने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा कि ये तो सब हीरे नकली हैं। उनके चाचा मुस्कुराए, कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अगर ये बात मैं तुम्हें उस वक्त कहता कि देखो ये हीरों की कोई वैल्यू नहीं है, नकली है, तो शायद तुम उस वक्त मेरी इंटीग्रिटी पे डाउट करते। तुम सोचते कि मेरे पिता आज नहीं हैं, उन्होंने तो बड़े सहेज के रखे हुए थे, तो ये क्या चाचा के मन में कोई बेईमानी तो नहीं आ गई है। तुम उस वक्त इस बात को समझते नहीं कि ये हीरे नकली हैं, लेकिन आज जब तुम खुद पारखी हो गए हो तो किसी को भी कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम इनको समझ लोगे। तो भगवान कृष्ण इस वक्त यही कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को अगर कोई इस वक्त बहुत गूढ़ ज्ञान देंगे, अर्जुन हालत में नहीं है समझने की, तो थोड़ा सा बताते हैं उनको और फिर उस सब्जेक्ट को एक तरह से छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि अर्जुन का जो माइंड है वो धीरे धीरे स्टेबल होता है और उनको लगता है ओके, एक पर्सपेक्टिव उनको मिला, फिर अब दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला, तो जो बात है धीरे धीरे बुद्धि में बैठनी शुरू हुई। और इसका पता कैसे चलता है कि उनकी बुद्धि में ये बात बैठनी शुरू हुई? क्योंकि पहली बार जब हमने देखा कि जैसे ही भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया अर्जुन को और कहा कि उसकी वो जो बड़ी बड़ी धार्मिक पंडित की बातें कर रहे थे, और भगवान ने राइट अवे उसको निगेट करके कहा, निशोच का कर शोक करता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन कभी करते नहीं। कि तू बात बेशक ज्ञानियों की तरह कर रहा है, बट यू आर नॉट ज्ञानी एज येट। यू शुड लिसन कि ये क्या नॉलेज है। और फिर जब उसको नॉलेज देनी उन्होंने शुरू की भगवान कृष्ण ने, तो इस वक्त अब अर्जुन बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके उस तरह से जो है एरोगेंट वाले काउंटर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ही इज लिसनिंग, और लिसन करके उनकी जैसे बातें पेनिट्रेट कर रही हैं। और अब जो आगे क्वेश्चंस उनके आएंगे अर्जुन के, तो ऐसे लगता है कि ही इज लिसनिंग, ही इज एनालाइजिंग, अपने दिमाग में सोच के समझ के थोड़ी बात समझ में आ रही है, और जो नहीं समझ में आ रही है वो पूछ रहे हैं, और अपना ज्ञान बताने के लिए नहीं पूछ रहे जैसे कि पहले उन्होंने किया था। अब वो समझने के लिए, सीखने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये एक बड़ा भारी फर्क है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कभी कोई प्रश्न होता है तो हम कभी कभी दूसरे को टेस्ट करना चाहते हैं कि उनका ज्ञान कहाँ तक है, इस भाव से प्रश्न पूछते हैं। और एक प्रश्न पूछते हैं हम ये जानने के लिए कि आई कुडंट अंडरस्टैंड, कैन यू मेक दिस पॉइंट क्लियर। तो इन दोनों में बड़ा भारी फर्क है। एक प्रश्न आया है आपके बुद्धि से, नम्रता से, जिज्ञासा से, एक प्रश्न आता है अहंकार से। ओके, आई वॉन्ट टू नो हाउ मच दिस पर्सन नोज। तो अब जब उनको ये आत्मा का थोड़ा ज्ञान दिया भगवान ने, तो अब उसके बाद कहा कि अर्जुन मैंने तुझे ये सांख्य का ज्ञान दिया है, लेकिन तू अब योग का भी शुभ ज्ञान समझ, और इससे तू बहुत जल्दी तुझे समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सुख दुख, हार जीत, जय पराजय, तू इन सबको समझेगा। इनको सबको समझ के, समता से समझ के, और फिर तू युद्ध कर। अब हम ये सोचें कि भगवान ने ऐसे राइट अवे कह दिया कि तुम इनको समझो, सुख दुख को एक जैसे समझो, हानि लाभ को एक जैसे समझो, जय पराजय को एक जैसे समझो। कैसे समझेंगे? कैसे समता आएगी मन में? ये कहना तो आसान है, लेकिन जिस वक्त मुझे अपने गुरुजनों को किल करना है,
वो जो दुख होगा, आप कह रहे हो कि उस दुख को मैं कुछ समझू ही नहीं। तो भगवान क्या करते हैं कि उसको ये बात कह के कि यू शुड डू दिस, एंड देन ही टेल्स हिम हाउ टू। और यही गीता की खूबसूरती है कि पहले कोई एक बात कहते हैं कि तुम ऐसा करो, और फिर बताते हैं कि वो कैसे होगा। अब समता तो हमने तुमको कहा कि तुम करो, समभाव रखो, लेकिन ये समता आएगी कैसे? तो ये बात जब उन्होंने भगवान ने बतानी शुरू की अर्जुन को, तो कहा कि देखो ये समता आएगी जिस वक्त तुम्हारी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक होगी। निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है कि एक बार सोच समझ के फैसला कर लिया तो अब ये करना, दैट्स इट। एक बार मैंने ये काम करना है, ऐसा सोच लिया, सारा कुछ एनालाइज करके, अब मैंने डामाडोल नहीं होना है कि ये करूं या नहीं करूं। तो निश्चयात्मक बुद्धि। अब फिर वही सवाल आता है कि निश्चयात्मक बुद्धि कैसे होगी, ये फर्म कन्विक्शन कैसे आएगी? तो भगवान उसकी बात को अभी हटा के पहले कहते हैं कि देखो बहुत लोग होते हैं जिनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती है, तो वो कैसी होती है? वो कैसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती है, डवाडोल सी रहती है, वो लोग कैसे होते हैं? तो भगवान ने कहा कि उन लोगों के मन के अंदर बड़ी बड़ी कामनाएं रहती हैं ऑल द टाइम। वो सोचते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और जो मन है उनका हमेशा भोगों में, वैभव में, प्लानिंग्स में, स्कीम्स में, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नेक्स्ट, ये मेरा हो गया, अब आगे क्या? ऑल द टाइम उनके मन में नेक्स्ट रहता है, आज ये खाया, अब कल ये खाना है, वहां जाना है, ये करना है, ऑल द टाइम। तो माइंड जो है उसकी बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। एक तरफ मन कुछ सोचता है, फिर दूसरी तरफ सोचता है ये करना है, क्या करना है। तो ऐसे जो है भगवान ने कहा बहुशाखा, कि ऐसे इतनी ब्रांचेस होती हैं माइंड की, ये एक फर्म कन्विक्शन नहीं होती है। ऐसा होता है ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अब भगवान ने कहा और उन लोगों का जो धर्म है, धार्मिक जो वृत्ति है, वो भी इसलिए होती है कि मेरी कामनाएं पूरी करें। वो जो भगवान का यज्ञ है, पूजन है, आराधना है, उपासना है, वो भी इसलिए करते हैं कि मेरी कोई वर्ल्डली डिजायर पूरी हो। इसके बारे में कि ये भक्तों के कैसे प्रकार होते हैं, ये आगे भगवान ने बात की। लेकिन वट एवर ही टोल्ड इन दिस चैप्टर 2, ही इज गोइंग टू एलैबोरेट इट समवेयर एल्स एज वेल। तो आज हम इन बातों को थोड़ा थोड़ा जैसे सरफेस लेवल के ऊपर, जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, उस पे समझें। तो भगवान ने कहा कि देखो जो वेद हैं हमारे, वेदों में बड़ी तरह के कर्मकांड बताए गए हैं। आपको हैरानी होगी कि जो ऋग्वेद है उसमें करीबन 100,000 के करीब ऋचाएं हैं वेद की, और उसमें से 80,000, कैन यू इमेजिन, 80,000 ऑफ देम आर ऑफ कर्मकांड। 80,000 सिर्फ ये कर्मकांड के लिए। कर्मकांड क्या? ये करेंगे, मान लीजिए कि कहीं पर कहा गया कि किसी एक शुभ मुहूर्त में, फला ग्रह में, फला नक्षत्र में, इन चीजों के साथ, इन वस्तुओं के साथ, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे गंगा जी में आप स्नान करेंगे तो उसका ये पुण्य होगा। उस पुण्य से क्या होगा कि आपको बहुत धन मिलेगा, यश मिलेगा, वैभव मिलेगा। तो इस तरह के जो कर्म कांड हैं, 80,000 जो ऋचाएं हैं वो वेदों की इस बारे में बताई गई है। उसके बाद 16,000 जो ऋचाएं हैं वो ये बताई गई हैं कि उपासना कैसे करें, कि आपके कर्म कांड करते करते मन आपका थोड़ा थोड़ा शांत हुआ कि अच्छा बहुत कर लिया, देख लिया, अब बस भगवान का सीधा पूजन करें और बस। 16,000 जो हैं वेद की ऋचाएं इस तरह की, और केवल 4,000 मंत्र ऐसे हैं जिनके अंदर की वेदांत का, जिसको वेदांत कहा गया, असली ज्ञान जिसको हम कहें अध्यात्म का, वो दिया गया है।
तो कभी कभी मन के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है कि 80% एंड देन 16% एंड देन 4%। तो हम अपने जीवन में भी देखें, आज हम सभी लोगों की जो अवस्था है, जो आम हम एक अवस्था सोचें अपने जीवन की 81 वर्ष की अगर हम माने, तो सच पूछें तो 50 साल पता ही नहीं चलते जीवन के कहाँ चले गए। आदमी इतना बिजी रहता है अपनी डिजायर्स कल्टीवेट करने में, उनको पाने में, कि समझ में नहीं आता है जीवन कहाँ निकल गया। बचपन के साल तो पता ही नहीं चलते, 10-15 वर्ष कैसे खेल खिलौने में कहाँ बीते, और फिर उसके बाद एजुकेशन है, फिर करियर है, और फिर करियर करते फिर अब लगता है अब नाउ आई हैव टू सेटल डाउन, आई हैव टू हैव फैमिली, आई हैव टू हैव किड्स। इतना समय जीवन का, जिस वक्त की प्राइम टाइम है लाइफ का, जिस वक्त की फुल एनर्जी है, बॉडी में पूरी शक्ति है, लेकिन टोटल हमारी एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है। टोटल एनर्जी हमारी उस वक्त इस तरह से लग रही है कि कैसे जो बाहर की लाइफ है वो एकदम कंफर्टेबली हम लिव करें। एवरी एफर्ट ऑफ आवर्स गोज कि मेरी ये जो बाहर का जीवन है वो कैसे सुख वाला हो, समृद्धि वाला हो। तो भगवान ने कहा कि ये हम जानते हैं कि ऐसा है, 80% ऑफ वेदास इज दिस। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे धूल छटी, अब कुछ समझ में आना शुरू हुआ, तो अब तुमको ये ज्ञान देना शुरू किया। कभी कभी आपने देखा कि कोई बच्चे भी बड़ी यंग एज से बड़ी इंटेलिजेंट लिए हुए होते हैं, और उनमें इस तरफ की समझ ज़्यादा होती है आम लोगों से। तो उसकी भी बात उन्होंने आगे कही कि किस तरह से कि कई जन्मों के जो संस्कार हैं वो जो हैं पड़ते हैं बच्चों के मन पे, तो कई बार बच्चों की शुरू से प्रवृत्ति इस तरफ हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि भगवान ने उनको कहा कि ये जो वेदों के जो लैंग्वेज है, इट्स वेरी फ्लावरी लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि बड़ी वेदों की लैंग्वेज इज वेरी फ्लावरी, और जो इस तरह के लोग हैं कर्म कांड वाले जो हैं, जिनके दिमाग में हर वक्त ये डिजायर्स रहती हैं कि उनको कुछ ना कुछ इस जीवन में प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ हमको आगे 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 करते जाना है, तो वो फ्लावरी लैंग्वेज में आ जाते हैं। अब देखिए फ्लावरी लैंग्वेज क्या होती है। आजकल आप देखें कि यहाँ पर हमारे स्प्रिंग आई हुई है अपने शहर में इस वक्त, तो सारे जो पेड़ हैं वो फूलों से लदे हुए हैं, देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बस वो देखने तक ही है उनकी शोभा। लेकिन अगर यही वो फलों से लदे हुए रसीले फल लगे वाले वृक्ष होते, तो वो जीवन को रस भी प्रदान करते, उसको पुष्टि भी देते और सस्टेनमेंट भी देते। लेकिन ये जो खाली शोभा है ये बाहर की, तो भगवान ने कहा कि ये जो लोग हैं जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, वो इन चीज़ों में ही लगे रहते हैं बहुत टाइम तक, बिकॉज समवेयर इन देयर माइंड उनको ये लगता है कि सुख तो इसी में है और कुछ सुख है नहीं कहीं। खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, और फिर खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, तो लेकिन जितना ज़्यादा वो इस तरफ की भाग दौड़ करते हैं, उतनी ही ये चीज़ें जीवन से कम होती चली जाती हैं। आप देखें कि जो बहुत लोग बड़ी तेजी में रहते हैं, बड़ी भाग दौड़ में रहते हैं, खाओ पियो तो छोड़ो, उनको तो खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और यहाँ पर तो हमने देखा वेस्ट में तो पूरे लोग लंच में सैंडविचेस ही यहाँ चलते हैं ज़्यादा। तो एनी हाउ, तो भगवान ने कहा कि ये जो लोग हैं कामनाओं वाले, भोग वाले, वैभव वाले, वो इन वेदों की वाणी में आ जाते हैं। आगे फिर भगवान डिटेल में बात करेंगे कभी 3 गुणों की, सत्व रज और तम। ये 3 गुण हैं जो इस प्रकृति में हैं, इस शरीर में हैं, दुनिया के पदार्थों में हैं। इसकी बात, ये गुण कैसे काम करते हैं, हम डिटेल में बात करेंगे आगे किसी अध्याय में। लेकिन यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा एकदम से, अर्जुन ये जो वेदों की ये जितनी चीजें हैं ये त्रिगुणों के विषय हैं, और तू इनसे परे है, तू गुणातीत है वेद त्रिगुणों के विषय, तू गुणातीत महान
है वेद त्रिगुणों के विषय, तू गुणातीत महान है। तज योग क्षेम द्वंद नित सत वस्तु आत्मावान हो। है वेद त्रिगुणों के विषय, तू गुणातीत महान हो। तज योग क्षेम द्वंद सारे, सत्वस्थ आत्मावान हो। कि अर्जुन, ये आम लोगों की बातें हैं जो इन गुणों में भूले रहते हैं। तेरे लिए ऐसा नहीं है, तू बहुत महान है, तू त्रिगुणातीत है। वो किस लिए का कह रहे हैं उनको गुणातीत है अर्जुन को इस वक्त? कि केवल अर्जुन गुणातीत नहीं है, हम सभी लोग असल में गुणातीत हैं, लेकिन हम इस चीज को अभी समझते नहीं हैं कि जो आत्म तत्व है वो गुणातीत है, और ये जो हमारे मन के अंदर डिजायर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दीज थ्री गुण। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर अर्जुन, और फिर इतना तक कह दिया कि अपना योगक्षेम की चिंता मत कर, निर्द्वंद होकर सत्व गुण में स्थित होकर और आत्मवान वाला बन, तू इस बात को समझ। तो अब यहां पर ये जो बड़े सारे उन्होंने ये यूज करी टर्म्स, तो उनमें ये समझने की बात है कि योगक्षेम क्या, कि तज योगक्षेम, योग कहते हैं कि जो हमारे पास अभी है, और क्षेम, क्षेम कहते हैं जो हमारे पास अभी है, और योग उसको कहते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है पर प्राप्त हो जाएगा। तो जो है उसकी रक्षा हो और जो नहीं है उसकी प्राप्ति हो। ये हर मनुष्य की एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारा। अस्ति और प्राप्ति कहा इसको। अस्ति का मतलब कि जो मेरे पास है, जितना धन, जितना वैभव, जो भी कुछ है वो तो बना रहे, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरी फैमिली, वो सब तो बनी रहे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आए किसी तरह की, और जो अभी मुझे नहीं है वो मेरे को मिल जाए। और भगवान ने यहां कहा कि तू अपनी योगक्षेम की चिंता भी छोड़ दे। Every person has a doubt, but I have to pay my bills. I have to do something. मुझे तो कहीं से खाना है, मैंने अपने बिल्स देने हैं, सब कुछ करना है, तो योगक्षेम की मैं चिंता कैसे छोड़ दूं? और फिर कहा कि योगक्षेम जो है ये जो तू सोचता है, और इसके अलावा भगवान ने एक, आगे हम बात करेंगे 9वें अध्याय में, कहा कि योगक्षेम जो भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं अर्जुन, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूं। ऐसे भगवान ने इतने दृढ़ तरीके से कहा। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योगक्षेम प्रसन्न हो। 9वें अध्याय में आगे भगवान ने इस बारे में बात की कि तू अपनी चिंता बिल्कुल छोड़ दे। अब दोनों बातें बता दी उन्होंने, क्या कि एक तो जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो समता को प्राप्त होगी, और जिनकी बुद्धि ऐसे बटी हुई है बहुत ज्यादा, वो जो बुद्धि है वो ऐसे ही कर्मों में, कर्म कांड में, इन चीजों में उलझी रहेगी, अपनी कामनाओं की पूर्ति में, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, और कामनाएं पल पल में बदलती रहेंगी। माइंड कभी कुछ चाहेगा, कभी कुछ चाहेगा। अगर हम आज अपने मन को सभी लोग टटोलें, स्पेशली जो हम लोग सभी भारत से आए हुए हैं, तो जो भारत में आज जो हमारे पास डिजायर्स हैं, भारत में हमने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं था, पर यहाँ आए तो यहाँ का एनवायरनमेंट में हम कुछ का कुछ और हमारे पास जो है डिजायर्स बढ़ती चली गई। तो ये जो डिजायर्स हैं, अलग अलग से स्थितियों में, परिस्थितियों में जाके, अलग अलग जगह के ऊपर जाके, अलग अलग लोगों के साथ बैठ के, तो उनके संस्कार हमारे अंदर होते हैं, तो उस वक्त वो फैलने लगती हैं। कभी कभी आपने देखा कि कोई एक मनुष्य है, वो बड़े अपने घर में आराम से, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, डिप्रेस से बैठे, उनके फ्रेंड आएंगे, उनको बताएंगे अरे हमारे पास तो बड़े आइडियाज हैं, आप ये करो, एंड सडनली ही ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग, यू नो, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो संग का रंग चढ़ गया। कैसे कि उनके अंदर तो कामनाएं ऑलरेडी थी, बीज थे, अब कोई आया, उसने
हल्का सा एक, जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी थी, एकदम आग की तरह भड़क गई। तो ये जो बात है इसको समझने की है कि किस तरह से जो हमारी बुद्धि है वो बटी हुई है। बुद्धि क्यों बटी हुई है? क्योंकि हमको अपने गोल का नहीं पता, हमको अपनी मंजिल नहीं पता कि हमको क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए, और क्यों चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, व्हाट डू वी नीड इन द फर्स्ट प्लेस। हर आदमी को सुख चाहिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, बस। और भगवान ने कहा कि अर्जुन ये सारा कुछ चाहिए, लेकिन हम इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन भूल कहाँ हो रही है? भूल ये हो रही है कि तुम सोर्स की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम बाहर से ढूंढ रहे हो इन चीजों को। यू आर नॉट गोइंग टू द सोर्स, कि जहां से ये प्रस्फुटित होती हैं। तुम उस गंगोत्री का तुम्हें नहीं पता जहां से वो गंगा बहती है। वो जो सोर्स है, यू आर कैरिंग इट विद इन यू, लेकिन इतनी धूल मिट्टी पत्थर के नीचे वो दबा हुआ है वो झरना, कि तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं है कि वहां से प्यास, किस तरह से वहां से प्यास बुझ सकती है मेरी, बिकॉज इट इज डीप बेरिड इनसाइड। और बेरिड है कहाँ? सिर्फ इन कामनाओं के नीचे दबा हुआ है, हमारी भ्रांतियों के नीचे दबा हुआ है, हमारे माइंड के हजारों विचारों की लेयर के नीचे दबा हुआ है। और हमें करना क्या है? अब जैसे हम बाहर की बात करते हैं आपसे, ये कि भाई जैसे कोई झरना है, उसके ऊपर वो सब पत्थर सब पत्ते वगैरह पड़ के और आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाहर तो ये कुछ करना भी होगा कि कोई खुदाई करनी है, कोई चीज़ हटानी है, कोई एफर्ट है। लेकिन अगर मन के ऊपर ये सब प्रभाव पड़े हुए हैं, इसके लिए क्या हमें करना है? ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड। अंदर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी कामनाएं हैं, ये सब भ्रांतियां जो हैं वो फैली हुई हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो मैं अब तेरे को योग बताने जा रहा हूं, समता वाला, इस योग में क्या है कि इसका थोड़ा सा भी तो पालन करेगा तो बहुत सारे जो है, कहा कि महान भय को भी नष्ट करने वाला है। तो महान भय है क्या? सबसे ज्यादा बड़े से बड़ा भय क्या है इस जीवन में? वो भय है मृत्यु का। मृत्यु से ऊपर कोई भय मनुष्य के पास नहीं। तो फिर क्या हुआ कि अगर सबसे बड़ा से बड़ा भय वो है, और भगवान ने कहा कि इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय को करने वाला है। और उसने कहा कि अगर तू थोड़ा सा भी करेगा तो थोड़ा सा इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रिजर्व्ड। अब आप देखिए ये कैसी बात है। मान लीजिए एक कोई किसान है और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की और बीज बो दिए और थोड़ी थोड़ी फसल आई, उन्होंने कोई रखवाली नहीं करी उसकी, तो क्या होगा? थोड़े से दिनों में वो खेती जो है वो नष्ट हो जाएगी बिना फल दिए हुए। जिस काम के लिए उन्होंने ये सब किया था, जो अपना एफर्ट डाला था, वो सारा का सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिए कोई मकान बनाना है, मकान बनाना अभी शुरू किया, थोड़ी थोड़ी दीवारें खड़ी करी, अभी छत नहीं डाली, कुछ नहीं, और बीच में ही छोड़ दिया, तो क्या हुआ? वो पहले वाला जो एफर्ट था वो तो सब वेस्ट हो गया। लेकिन भगवान ने कहा कि इस जो मैं तुम्हें ये मार्ग बता रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तुमने थोड़ा सा भी अपने मन में तुमको ये बात समझ आई तो तुम्हारे मन के ऊपर वो संस्कार रूप में बात हमेशा बैठी रहेगी। आज आप देखें कि आप सभी लोग यहाँ पर जो हैं भारत से आए हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप इस टाइम पे कहीं भी हो सकते थे, बट यू चूज टू बी हियर। और ये जो संस्कार हैं कि हमें यहां होना है, और आपकी ये जो चॉइस आपने मेक करी कि मुझे यहां पर होना चाहिए या मैं कुछ, तो इसका मतलब कहीं somewhere deep in you you have this desire, already have a seed, and now you have that desire and it's becoming stronger every day कि मुझे सीखना है, मुझे सुनना है, मुझे समझना है। क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है, पर पूर्ण अनुभव, पूर्ण ज्ञान मुझे अभी नहीं है।
और जीते जी भगवान ने कहा कि बड़े धीरे से, बड़े इस तरीके से तुम इस बात को समझ सकते हो कि तुम्हारा बस ये सोचना, तुम्हारी दृष्टि का पलटना कि ओके, इट्स नॉट आउट देयर, इट इज इन हियर, एंड इफ इट इज इन हियर, हाउ टू गेट इन देयर, बस इतना ही। और फिर अपने अंदर जाने के लिए कुछ करना थोड़ा ही है आपको। बाहर कहीं अगर आप जाएं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो आपको कोई साधन चाहिए, लेकिन अपने पास आने के लिए आपको क्या साधन चाहिए? अपने होने के लिए हमको क्या करना है? किसी भी व्यक्ति के मन में ये डाउट नहीं है अपने होने के बारे में कि मैं हूं भी कि नहीं, डू आई एग्जिस्ट? एवरीबडी हैज अ फर्म कन्विक्शन दैट आई एग्जिस्ट। तो अपने भीतर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? ये इतनी सरल बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये इतनी सरल बात इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि इस बात के बीच में, इस शरीर के बीच में और उस ज्ञान के बीच में एक हमारा मन है, और वो जो मन है, इतनी लेयर्स हैं उस मन की। और अब वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि पूरे जीवन काल में हम ये जो हमारा माइंड है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, व्यवहार करते हैं, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये ऊपर ऊपर का जो माइंड है हमारा, जिसमें ये सारा दिन विचार चलते रहते हैं, ऑल द टाइम विचारों का प्रवाह एक चलता रहता है मन में। आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो थॉट्स जो हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो सागर है, अगर ये बात समझ में आ जाए कि मन में तो विचार चलते हैं, तो क्या वो तो मन का स्वभाव ही है, वो तो चलते ही रहेंगे, तो फिर मुझे क्या करना है? अगर एग्जाम्पल सागर का दे रहे हैं कि सागर के ऊपर जैसे लहरें होती हैं ऐसे मन के ऊपर विचार हैं, तो फिर हमको एकदम समझ में आएगा कि सागर में थोड़ा सा डिप डाउन करेंगे अगर हम, तो वहां कोई लहर नहीं है। तो जैसे ही अपने मन में हम गहरे उतरेंगे, लहरों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो भगवान ने फिर आगे जब ये बताया कि निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो होनी चाहिए, फर्म कन्विक्शन होनी चाहिए, तो फर्म कन्विक्शन क्या? कि नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द सोर्स ऑफ माई ओन बीइंग। तो अगर मैंने ये अपने मन में बसा लिया, ये पक्के से सोच लिया कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, तो जो भ्रमित बुद्धि है, बटी हुई टुकड़ों में बुद्धि है, वो धीरे धीरे सिमटने लगेगी। और जैसे ही वो बुद्धि की सिमटेगी, हमारा मन सिमटेगा, तो जीवन में एक अजीब सी शांति का जैसे आना शुरू होगा। क्यों आना शुरू होगा मन के सिमटते ही? क्योंकि मन का फैला हुआ ये संसार, बाहर कहीं भी कुछ नहीं है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई कुछ हमें नहीं कह रहे, हमने ही अपना प्रपंच रचा हुआ है। ये मेरा, ये मेरे, ये मेरी वस्तु। तो जैसे ही वो मन का फैला हुआ संसार और उसमें डामाडोल होते, डूबते उतारते सुखों दुखों के फेर में हम, जैसे ही हमें ये हमारी दृष्टि बदलेगी कि ये सुख दुख मेरे मन के प्रपंच हैं रचे हुए, तो उनको समझते ही उनका जो है वो उसका शमन शुरू हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ? कि जैसे बबल्स होते हैं, बबल्स नीचे से ऊपर आए, जैसे ही सरफेस पे आए फिर वो फूट जाते हैं। इसी तरह से जैसे ही हमें ये बात समझ में आएगी कि ये सुख दुख जो हैं ये मेरे मन के खेल हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि मन बैठना शुरू होगा, डीप डाउन जाएगा, और जितना जितना मन हमारा डीप होता जाएगा उतनी उतनी हमारे जीवन में शांति बढ़ती जाएगी। तो ऐसी बातें ये भगवान ने अर्जुन को समझाई। So now is the time for question answers. Any questions? If you have, we have few minutes.
तो इसका मतलब आप लोग मुझे ही और सुनना चाहते हैं. बट एनी हाउ, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग और कमेंट, नॉट आस्क, जस्ट कमेंट, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर कि कई ज्ञानी जन हैं यहाँ बैठे हुए. आपने सब कुछ इतने प्यार से और इतनी अच्छी तरह समझाया, हम अभी उसी समुद्र में लहरें ले रहे हैं, इसलिए दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आ रहा, उसी का आनंद ले रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू. तो अब आप ये देखें कि भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा जो मन है जब वो बैठेगा तो तुमको अपने आप झलक मिलेगी. अब आपको मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल देती हूँ, और एग्जाम्पल में आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू लिटरली विजुअलाइज. आप सभी, क्योंकि हम साधारण भाषा में बात कर रहे हैं, तो आप सभी इस चीज को विजुअलाइज कीजिए कि घनघोर अंधेरी रात है, बड़ी तेज बरसात हो रही है. सो यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि ऐसी घनघोर रात है, जोर से बरसात हो रही है, तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, और आप कहीं जा रहे हैं पैदल और आप रास्ता भूल गए, आपने कोई गलत रास्ता ले लिया, गलत रास्ता लेके आप एक जंगल में भटक गए. तो अब मैं चाहती हूं कि आप विजुअलाइज करें कि हाउ आर यू फीलिंग, कि तेज बरसात हो रही है, तेज आंधी चल रही है, तूफान हो रहा है, अंधेरा है चारों तरफ, और आप बिल्कुल लॉस्ट हैं. तो आपके मन की स्थिति क्या है उस वक्त? कि मन की स्थिति ये है उस वक्त कि आप अंधेरे की वजह से बहुत आपका मन डर जाएगा, और जिस तरह का आंधी तूफान है आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है. और सबसे बड़ी बात, आप जैसे कांप से रहे हैं, और डर जो है वो मेन फैक्टर है कि अभी इस वक्त कोई मैं इतने घने जंगल में हूँ, पेड़ हूँ, हल्की सी कहीं पत्तों की सरसराहट भी होती है तो आपको लगता है अरे कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वेयर आई हैव लॉस्ट. और फिर इसके अलावा अपने को एक वैसा सा शुरू हो जाएंगे आप, मैं क्यों निकला इस वक्त ऐसे टाइम पे घर से, व्हाई डिड आई डू दैट, एंड वेयर आई एम एंड आई डोंट नो कि मैं लॉस्ट हूँ टोटल. अचानक क्या हुआ कि बड़ी तेज से बिजली चमकी, और जैसे ही बिजली चमकी आपने अचानक उस रोशनी में ये देखा कि अरे सामने तो कहीं मकान दिख रहे हैं आपको. सडनली वो जो आपका एक डरा हुआ मन था, उस एक बिजली चमकने से जैसे ही आपने देखा कि वो वहां मकान है, सडनली यू फेल्ट एट ईज कि ओहो, मैं तो ऐसे ही चिंता कर रहा था, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था, मैं तो पास में ही हूं. लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, आप अभी मकान में पहुंचे नहीं हैं. यू आर नॉट देयर, आप वहीं हैं, आप उसी जंगल में खड़े हुए हैं, वैसे ही आंधी तूफान बारिश सब हो रहा है. लेकिन व्हाट हैपेंड, कैसे आपका माइंड जो इतना डरा हुआ था, एंड सडनली एवरीथिंग इज एट ईज, सभी कुछ एकदम जैसे ठीक सा हो गया, और बाहर अभी कुछ भी नहीं बदला. बिल्कुल यही, एक झलक मिलते ही आत्मा की, एक झलक मिलते ही उस परमात्मा की, सारे जीवन की जो है भय, चिंता, कलेश, सब कुछ खत्म हो जाता है. बिकॉज नाउ यू नो इट फॉर श्योर कि ये जो बातें हैं ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं कोई कहता जा रहा है. क्योंकि कभी कभी मन में आता है, कितने कितने बिजनेसेस चल रहे हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी को लेके, उसमें कोई ट्रूथ भी है कि नहीं है, क्योंकि देयर इज नोबडी टू प्रूव, क्योंकि टेंजिबल नहीं है कि आपको कोई ऐसे सामने दिखा दे कि देखो ये आत्मा ऐसे है यहाँ पे. तो जैसे ही आपको थोड़ा सा भी एक ग्लिम्प्स मिल गई, जीवन की जो है दिशा बदल गई, और सारा कुछ वही का वही, ये संसार, ये व्यवहार, सारा कुछ ऐसे का ऐसे चलता हुआ भी आपका मन एक सुख से, शांति से, प्रसाद से, एक बहुत ही गहरी प्रसन्नता से हर वक्त भरा रहेगा. संसार वही का वही, दृष्टि बदली आपकी और सृष्टि बदल गई. लेकिन दृष्टि बदली कैसे है? द मोमेंट यू हैड दैट ग्लिम्प्स,
जैसे ही वो रोशनी हुई, जैसे ही वो बिजली की चमक हुई और आपने देखा, एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। तो अब हम इसको अगर वैसे सोचें, ये तो एक विजुअलाइजेशन था। तो हमारे जीवन में बिजली कैसे कौन देगी? हम जो हर वक्त डरे बैठे हैं मृत्यु से, चीज़ों के खोने से, प्रियजनों के दुख से, वहाँ पर कैसे ऐसी कोई बिजली चमकेगी? तो भगवान ने कहा ज्ञान का प्रकाश, कि अर्जुन ये जो ज्ञान है ये पूरे जीवन में तुम्हारे एक प्रकाश फैला देगा। और प्रकाश में क्या होता है? सब चीजें ठीक ठीक दिखाई देती। और ये होगा कहाँ प्रकाश? फैलेगा कहाँ? ये तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में। और बुद्धि हम कहें ज्यादा, मन तो विलीन हो जाएगा और बुद्धि पूरी प्रकाशित हो जाएगी। तो इसलिए तो इस ज्ञान को, इस समता के ज्ञान को समझ। और वो ज्ञान क्या है? कि एक निश्चयात्मक बुद्धि पहले, और वो बुद्धि क्या? कि आई वॉन्ट टू गो टू माई सोर्स, द सोर्स विद इन मी। हाउ? इसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत प्रेम से, बहुत शांति से बातों को सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले ये जो टेलीविज़न में हमने जो गीता की थी, तो उसमें समझ में नहीं आता था कि सामने हाउ पीपल आर कि उसको कैसे समझ रहे हैं। और सुना भी मैं हरप्रीत जी को रही थी, उनको कोई गीता का इतना मालूम नहीं था, तो विद अ वेरी ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड ही हर्ड ऑल दिस। लेकिन आप लोगों में तो बहुत यहाँ विद्वान और बहुत भक्त और बड़े ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने जीवन को देखा हुआ है। तो आई एम रियली फील वेरी ऑनर्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल। एक बार फिर से बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रजनी जी, एक बात मैं आपको बता दूं, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। आप जो ज्ञान की बातें हमें बता रही हैं वो शायद और कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल है। जो शरीर में रह के आत्मा का ज्ञान, और जिस सहजता से आप ये सब बातें हमें बता रही हैं, और जिस रियलिस्टिक और साइंटिफिक वे से आप हमें बता रही हैं, तो इसके लिए तो हम आपके ऋणी हो चुके हैं। पता नहीं हम आपका ऋण कैसे चुकाएंगे। ये मेरी नॉलेज नहीं है, भगवान कृष्ण की है। नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आप जिस सिंपल और रियलिस्टिक वे में आप इसे बता रही हैं, देखिए ऐसा है ना कि गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, मैं भी कहता हूँ मैंने गीता पढ़ी है, और लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू गीता, बट प्रॉब्ली गीता हैज नॉट गॉन थ्रू मी। और गॉन थ्रू तब होगी जब वो रियलिस्टिक और सिंपल लैंग्वेज में बताई जाएगी। सो वी आर सो थैंकफुल टू यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रजनी जी के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंदिर का सबसे अहम और सबसे ज़रूरी कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विज़िट है, जो कि 16 अप्रैल को है। और अब करीब करीब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा, और बहुत शीघ्र ही आपको ईमेल के द्वारा टिकट भी मिल जाएगा, शायद 1-2 दिन में मिल जाना चाहिए। और लेकिन मैं आपको एक बात रिमाइंड करा दूं कि अपने वो टिकट का प्रिंट आउट और अपनी फ़ोटो आईडी लाना ना भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत मैंडेटरी है। टिकट का प्रिंट आउट और फ़ोटो आईडी आप ज़रूर लाइएगा। अगर जो आपके पास किसी कारणवश आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और आपके पास किसी भी वजह से टिकट नहीं आया है, तो आप मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ योर स्टेटस। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सोमवार और मंगलवार को मंदिर में प्रीति भोजन नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे। तो सोमवार मंगलवार को प्रीति भोजन नहीं होगा, मंदिर खुला रहेगा, तो आप खाना घर से खा कर आए। तो भगवान को भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए, क्योंकि वो भी, हम सब बहुत उत्सुक हैं प्रधानमंत्री जी की विज़िट के लिए। और ये हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि मोदी जी की इमेज एक कहना चाहिए रॉक स्टार, एक क्रिस्मेटिक फिगर है। सारी दुनिया की नज़र उनके ऊपर लगी हुई है।
तो नेचुरली है कि जब वो सरी के मंदिर में आएंगे तो सारी दुनिया की नज़र सरी के मंदिर पे भी लगी होगी। हमें इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है, तो और हमें बहुत डिसिप्लिन वे में इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है। तो आप सब लोगों का बहुत सहयोग चाहिएगा उस दिन पे, और जिन लोगों ने वॉलंटियर वर्क के लिए रजिस्टर कर रखा है वो प्लीज़ टाइम पे आ जाएं, और जो भी उन्हें वर्क एलोकेट किया गया है वो करें। और अब मैं रजनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे आएँ और आरती की शुरुआत करें। नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ई टिकट मिलेगा, और स्टार्टिंग तो मेरे ख्याल से बियर क्रीक पार्क में बस आएगी किंग जॉर्ज एंड 88 की तरफ, तो वो करीब 1-1:30 बजे से आ जाएगी। तो बियर क्रीक पार्क में मंदिर में कोई पार्किंग नहीं होगी। पार्किंग तो नहीं है, जैसे मैंने कंप्यूटर से प्रिंट आउट लिया अपनी रजिस्ट्रेशन का, वो लेके और नहीं, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट नहीं, अभी आपके पास टिकट आएगा उसका प्रिंट आउट लेंगे। रजिस्ट्रेशन डजंट गारंटी योर एडमिशन टू द इवेंट। हाँ हाँ, और व्हाट इज द लास्ट डेट? सूनर द बेटर। सूनर द बेटर, बट 5 बजे वो आएंगे, उससे पहले आप मेरे ख्याल से 3 बजे तक हर हालत में आपको आ जाना चाहिए। राम राम जी भगत जी। आज